हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोब्लूम क्लासेस। अब तक जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं हमने सेल वॉल किया है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। शुरू करें। ओके, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर बात करें तो एंडो का मतलब होता है इनर, है ना। तो जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है हम उसकी बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो जिनकी जो फंक्शन होता है, जिनका जो काम होता है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर क्या होता है? जैसे हम दो पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, एक ग्राफ लिया, ग्राफ में हम दो पॉइंट को डिनोट करते हैं, उनको स्पेसिफिक करने के लिए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं कि वो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक कनेक्ट कर रहा है। तो उसका जो काम होता है वो कोऑर्डिनेट करना होता है। तो यही सब क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, लाइजोसोम्स पढ़ेंगे और वैक्यूल्स पढ़ेंगे। आज वैसे तो चारों ही पढ़ने हैं, लेकिन आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करना है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये देखो, एंडो का मतलब अभी बताया था क्या होता है? इनर सरफेस होगा। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क किसका होता है? मेम्ब्रेन का। अब जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी दो लेयर पाई जाती है, एक इनर लेयर और दूसरी आउटर लेयर होगी। तो जो आउटर लेयर है, इसी मेम्ब्रेन में कंटिन्यूस फॉर्म में नेटवर्क फॉर्म हो रहे हैं। ये जो नेटवर्क बन रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलम बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है? सेल के अंदर होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शो करेगा, जिसमें साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड रहता है। स्कैटर्ड का मतलब क्या होगा? फैला रहता है। अब जो हमारा ER है वो भी 3 टाइप से बनता है, सिस्टर्न, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। सबसे पहले क्या पढ़ना है? सिस्टर्न। तो जो सिस्टर्न होता है वो लॉन्ग होता है, फ्लैटेंड होगा और पैरेलल स्ट्रक्चर शो करेगा, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर शो करता है। इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कि आपस में कनेक्शन जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। ये जो बेसिकली सिस्टर्न वाली जो सेल है इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराना। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जो सेल्स होती है पेनक्रियाज में और ब्रेन में। पेनक्रियाज क्या है? हार्मोन है। बेसिकली जो सिस्टर्न है इसमें लार्ज सब यूनिट राइबोसोम्स पाए जाते हैं, डेट इज 60S। नेक्स्ट वन इज ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में ब्रांच भी पाई जा सकती है और या फिर अनब्रांच स्ट्रक्चर में भी फॉर्म होगा। इसमें सिस्टर्न भी पाए जाते हैं ट्यूब्यूल्स में और वेसिकल्स भी पाए जाते हैं। इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो फ्री होता है और हर एक सेल में कॉमन होता है। बेसिकली ये लिपिड में काम करता है और दूसरा किसमें करता है? स्टिरॉल सिंथेसिस में। स्टिरॉल सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो जो हमारा स्टिरॉल सिंथेसिस होता है ये मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं आप, सेल्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता रहता है ना। तो उसी में जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो सेल्स बढ़ा रही हैं कोलेस्ट्रॉल को, वो किसका काम कर रही है? स्टिरॉल सिंथेसिस का। नेक्स्ट वन इज वेसिकल्स। वेसिकल्स की जो शेप है वो ओवल रहती है और मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये भी राइबोसोम से फ्री रहता है। अभी हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम से फ्री कैसे रहता है, इसके जो टाइप्स आएंगे ना उसमें पता चलेगा। वेसिकल्स जो है ये पैनक्रियाटिक सेल्स में पाए जाते हैं और वेसिकल्स ही एक लौती आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो क्या बनाती है? स्पर्मेटोसाइट्स पढ़ेंगे, जो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएगा अभी। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? इसमें बेसिकली तो सब यही है। बाकी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो ये मेल जर्म सेल्स होती हैं, जिसका काम क्या होता है? स्पर्म को फॉर्म करना होता है। बाकी डिटेल में रिप्रोडक्शन में देखना है।
अब जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको डिवाइड किया है 2 कंपार्टमेंट में। एक तो होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जो इंटरनल सरफेस होता है, उसमें जो नेटवर्किंग साइट्स बनी रहती है, उसे तो हम बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो आउटर सरफेस होगा, जो वो नेटवर्क साइट्स के अलावा जो प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप। अब जो टाइप है, इसे डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में राइबोसोम्स के बेसिस पे। वो देखते हैं कैसे। हमारी ये स्ट्रक्चर थी, ये जो नेटवर्किंग साइट है, अगर इसमें राइबोसोम्स अटैच हैं, तो ये क्या होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी स्किन है ना, आप टच करोगे तो आपको स्मूथनेस फील होगी, राइट? तो ये तो क्या हो जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मान सकते हैं। और सपोज करो कि हमारे बॉडी पे पिंपल आ गए हैं, या फिर दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि विंटर्स में हमारी जो स्किन है रफ होती है, तो वो क्या शो करती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो करती है। अगर राइबोसोम्स अटैच होंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अब डिटेल में देखते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेम कि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जो मसल सेल्स होती है वो भी किस में पाई जाती है? SER, डेट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। जो SER में जो मसल सेल्स पाई जाती हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मसल सेल्स है, अगर वो SER में प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे? अब हम SER के फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिपिड्स और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकेंडली हम बोल सकते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स में जो सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि लीवर जो होता है, तो उसे डिटॉक्सिफाई जो करता है वो कौन करता है? SER करता है। ये डिटॉक्सिफाई क्यों करता है? क्योंकि इसमें साइटोक्रोम P फॉस्फोरस 450 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। थर्ड वन क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसकी वजह से? जब हम कैल्शियम का अपटेक मतलब लेते हैं कैल्शियम आयंस, तो उस टाइम पे क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें सिंथेटिक प्रोडक्शन भी होती है। किसके थ्रू? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बताया था कि जैसे हमारी विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है तो हमें रफ फील होता है, ऐसे ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसके में राइबोसोम्स अटैच होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? RER, डेट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक रफ ग्रैनुलर अपीयरेंस देते हैं कि जब आप टच करते हैं तो आपको कैसा, थोड़ा क्या बोल सकते हैं कि ड्राइनेस फील होती है। इसके जो एक्सटेंसिव और कंटिन्यूस है, ये आउटर मेम्ब्रेन के साथ होगा। अब जो RER है, अब उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स में 2 टाइप पाया जाएगा, एक तो होता है राइबोफ्रिन फर्स्ट और एक होता है राइबोफ्रिन सेकेंड। जो 60S राइबोसोम्स और 80S अटैचमेंट है, उसी के थ्रू इसको डिवाइड किया है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो जो SER था वो लिपिड फॉर्मेशन कर रहा था, तो RER क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और सिक्रीशन करेगा। एंजाइम्स बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी राइज करता है, मतलब उसको भी बढ़ाता है। तो हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो एक टॉपिक था, डेट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी के जो हमारे 3 गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स बचा था, है ना, इनको हम करेंगे, और एक लाइबोसोम्स बचा था, इसको हम अगली क्लास में करेंगे 1 by 1। आज का सेशन इतना ही है। थैंक यू एवरीवन।